ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति 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 ही। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, ये अष्टावक्र गीता का चौथा वीडियो है। इसको हम शुरू करते हैं तीसरे प्रकरण से। श्लोक 1। अविनाशी अन आत्मनामेकं विज्ञाय तत्वतः तवा आत्मजस्य धीरस्य कथम आर्जने रतिः। जनक जी के अनुभव की परीक्षा करके अष्टावक्र जी फिर उसकी परीक्षा करते हैं। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक, नाश से रहित, निर्विकल्प, काल परिच्छेद से रहित, देश परिच्छेद से रहित, वस्तु परिच्छेद से रहित, द्वैत भाव से रहित चैतन्य स्वरूप आत्मा को जान करके फिर तुझ धीर की व्यवहारिक धन के संग्रह करने में कैसे प्रीति होती है, अर्थात आत्मज्ञानी होकर फिर भी तू धनादिकों में प्रीति वाला दिखाई पड़ता है, इसमें क्या कारण है। मुनि के प्रश्न के उत्तर को मुनि से सुनने की इच्छा करके उससे आप ही प्रश्न पूछते हैं। दूसरा श्लोक। आत्मा अज्ञानादहो प्रीतिर विषय भ्रम गोचरे सुक्तेर्ज्ञानतो लोभो यथा रजत विभर्मे। प्रश्न। हे भगवान, आत्मज्ञान के प्राप्त होने पर धनादिकों के संग्रह करने में क्या दोष है। उत्तर। हे शिष्य, विषयों में अर्थात स्त्री पुत्र धनादिकों में जो प्रीति होती है वह आत्मा के स्वरूप के अज्ञान से ही होती है, आत्मा के ज्ञान से नहीं होती है। क्योंकि जब आत्मा का ज्ञान होता है तब विषयों का बाध हो जाता है। इसमें लोग प्रसिद्ध दृष्टांत को कहते हैं, जैसे शुक्ति के अज्ञान से और उसमें रजत भ्रम के होने से उस रजत में लोभ हो जाता है। तीसरा श्लोक। विश्वं स्फूर्ति यत्रेदं तरंगा इव सागरे सोहम समीति विज्ञाय किम दीन इव धावसी। जैसे समुद्र में तरंगादिक अपनी सत्ता से रहित प्रतीत होते हैं, वैसे ही यह जगत भी अपनी सत्ता से रहित स्फुरन होता है, पर सबका अधिष्ठान आत्मा ज्यों का त्यों मैं हूँ। इस प्रकार जिसने आत्मा का साक्षात्कार कर लिया है वह दीन की तृष्णा करके व्याकुल हुए की तरह विश्वों की तरफ नहीं दौड़ता है। श्लोक 4। श्रुत्वा अपि शुद्ध चैतन्यम आत्मना मित सुंदरम उपस्थे अत्यंत संसक्तो मालिन्यम अधिगच्छति। आचार्य ने ऊपर वाले तीनों श्लोकों करके ज्ञानी शिष्य के लिए दृश्यमान विषय व्यवहार की निंदा की। अब सब ज्ञानियों के प्रति विषयक व्यवहार की निंदा शिष्य की परीक्षा के लिए करते हैं। आत्मविद गुरु के मुख से और वेदांत वाक्य से आत्मा का शुद्ध स्वरूप श्रवण करके और साक्षात करके भी जो पुरुष समीपवर्ती विषयों में अत्यंत संसक्त होता है वह कैसे मूढ़ता को प्राप्त होता है, यह बड़े आश्चर्य की बात है। श्लोक 5। सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि मुनिर्जानत आश्चर्यं मम तव मनो वर्तते।
ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत संपूर्ण भूतों में जिसने अधिष्ठान भूत आत्मा को जान लिया है और फिर संपूर्ण भूतों को जिसने आत्मा में जान लिया है, अर्थात संपूर्ण भूत रज्जु सर्प की तरह आत्मा में कल्पित हैं, ऐसा जान करके भी फिर जिसका विषयों में ममतम होवे तो आश्चर्य की वार्ता है, क्योंकि जिसने सूक्ति में अध्यस्त रजत को जान लिया है, उसकी प्रवृत्ति फिर उस रजत के लिए नहीं होती है। छठा श्लोक। आस्थित परमा अद्वैतम मोक्षा अर्थे अपि व्यवस्थित है, आश्चर्यम काम वशगो विकलः केली शिक्षया। जिसने सजातीय और विजातीय स्वगत भेद से शून्य अद्वैत आत्मा का साक्षात्कार कर लिया है और सच्चिदानंद आत्मा में जिसकी निष्ठा हो चुकी है, यदि फिर वह पुरुष काम के वश होकर नाना प्रकार की क्रीड़ा करता हुआ दिखाई पड़े तो महान आश्चर्य है। सातवां श्लोक। उद्भूतम ज्ञान दुर्मित्रम वधायर दुर्बलः आश्चर्यम कामांज अक्षेत्र कल मन अनुसूत्र। जो ज्ञानी पुरुष काम को ज्ञान का अत्यंत बैरी जानता हुआ फिर भी काम की इच्छा करे तो इससे बढ़कर क्या आश्चर्य है। जैसे मृत्यु करके गृहस्थ हुए पुरुष को समीपवर्ती विषय भोग की इच्छा नहीं होती है, वैसे ही विवेकी पुरुष को भी विषय भोग की इच्छा न होनी चाहिए। आठवां श्लोक। इहा मूत्र विरक्तस्य नित्य अनित्य विवेकिनः आश्चर्यम मोक्ष कामस्य मोक्षादेव विभीषिका। आत्मा नित्य है और शरीर आदिक अनित्य हैं। इन दोनों के विवेचन करने वाले का नाम विवेकी है और आनंद रूप ब्रह्म की प्राप्ति का नाम मोक्ष है। उस मोक्ष की कामना वाले ज्ञानी को ऐसा भय हो कि अस्द्रूप स्त्री पुत्र और धनादिकों के साथ मेरा वियोग हो जाएगा तो महान आश्चर्य है, क्योंकि सोपन में देखे हुए धन का जागृत में नाश होने से मोह किसी को भी नहीं हुआ है। नौवां श्लोक। धीरस्तो भोज्य मानो अपि पीडिया मानो अपि सर्वदा आत्मानं केवलम पश्यन् तुष्यति ने कुप्यति। ज्ञानी को शाख और कोप भी न होना चाहिए। ज्ञानी पुरुष लोगों की दृष्टि में विषयों को भोगता हुआ भी और लोगों करके निंदित और पीड़ा को प्राप्त हुआ भी सर्वदा सुख दुख के भोग से रहित केवल आत्मा को देखता हुआ न तो हर्ष को और न कोप को प्राप्त होता है, क्योंकि तोष और रोष आत्मा में नहीं रह सकते हैं। यदि ज्ञानी में भी तोष और रोष रहे तो बड़ा आश्चर्य है। 10वां श्लोक। चेष्टमानं शरीरं स्वं पश्यत् अन्ये शरीरवत् संसुत्वे चापि निंदायां कथम अक्षुभ्ये महाअश्य। जैसे दूसरे का शरीर अपने आत्मा से भिन्न चेष्टा का आश्रय है, वैसे अपना शरीर भी अपने आत्मा से भिन्न चेष्टा का आश्रय है। इस प्रकार जो ज्ञानी देखता है वह अपनी स्तुति में हर्ष को और निंदा में अक्षोभ को कदापि प्राप्त नहीं होता है। यदि वह हर्ष और अक्षोभ को प्राप्त होवे तो वह ज्ञानवान नहीं है। 11वां श्लोक। माया मात्रम इदं विश्वं पश्यन् विगत कौतुकः
अपि सन्निहिते मृत्युवो कथम तृष्यति धीरधि। यह जो दृश्यमान जगत है सो सब माया का कार्य है, और माया का कार्य होने से ही वह सब मिथ्या है। जो ज्ञानी उसको मिथ्या देखता है वह फिर ऐसा विचार नहीं करता है कि कहाँ से ये शरीर आदि उत्पन्न होते हैं और नाश होकर किसमें लय हो जाते हैं। यदि ऐसा विचार करके वह मोह को प्राप्त होवे तो वह ज्ञानी नहीं हो सकता। जो विद्वान अपने स्वरूप में अचल है वह मृत्यु के समीप अपने पर भी भय को नहीं प्राप्त होता है। 12वां श्लोक। निस्पृहं मानसं यस्य नैरास्ये अपि महात्मनः तस्या आत्मज्ञानतृप्स्य तुलना केन जायते। अब ज्ञानी की उत्कृष्टता को दिखाते हैं। जिस विद्वान का मन मोक्ष की भी इच्छा से रहित एवं संसार के किसी पदार्थ के लाभ अलाभ में हर्ष और शोक को नहीं प्राप्त होता है, जिसके सब मनोरथ समाप्त हो गए हैं और अपने आत्मा के आनंद करके ही जो तृप्त है, उस विद्वान की किसके साथ तुलना की जावे। किंतु किसी के भी साथ उसकी तुलना नहीं हो सकती है, क्योंकि वह अतुल्य है। 13वां श्लोक। स्वभावादेव जानानो दृश्यम तन्न किश्चन इदं ग्राह्यम् इदं त्याजं से किम पश्यति धीरधि। यह जो दृश्यमान प्रपंच है सो सब दृश्य होने से शुक्ति में रजत की तरह मिथ्या है। अर्थात जैसे शुक्ति में रजत दृश्य भी है और मिथ्या भी है, वैसे यह प्रपंच भी दृश्य होने से मिथ्या है। इस अनुमान प्रमाण करके यह जगत मिथ्या सिद्ध होता है। ऐसा जिस विद्वान ने निश्चय कर लिया है वह धीर पुरुष ऐसा कब देखता है कि यह मेरे को ग्रहण करने योग्य है, यह मेरे को त्यागने योग्य है, किंतु कदापि नहीं देखता है। अब इस विषय हेतु को आगे वाला वाक्य करके कहते हैं। 14वां श्लोक। अंतस्त्यक्ते कषायस्य निर्द्वन्द्वस्य निराशिषः यच्छर जागतो भोगो न दुःखाय न तुष्टये। जिस विद्वान ने अंतःकरण के मलों को दूर कर दिया है वह शीत उष्णादिक द्वंद्वों से अर्थात शीत और उष्ण जन्य सुखादिक से भी रहित है और नष्ट हो गई हैं संपूर्ण विषय वासनाएं जिसकी। ऐसा जो समचित विद्वान है उसको देव योग से प्राप्त हुए जो भोग हैं उनको प्रारब्धवश भोगता हुआ भी हर्ष और शोक को नहीं प्राप्त होता है। इति श्री अष्टावक्र गीतायां तृतीयं प्रकरणं समाप्तम्। चौथा प्रकरण। श्लोक 1। हंता आत्मजस्य धीरस्य खेलतो भोग लीलया नेहि संसार वाहि कैर्मुढ़ से समानतः। तृतीय प्रकरण में जो गुरु ने शिष्य की परीक्षा के लिए ज्ञानी के ऊपर आक्षेप किए हैं, अब उन आक्षेपों के उत्तर को शिष्य कहता है। प्रारब्ध से और वाधिता अनुवर्ती करके संपूर्ण व्यवहारों को करता हुआ भी ज्ञानी दोष को प्राप्त नहीं होता है। जनक जी कहते हैं कि हे भगवान, जिस आत्मज्ञानी विद्वान ने सबका अधिष्ठान अपने आत्मा को जान लिया है वह विषयों करके विक्षेप को नहीं प्राप्त होता है, अर्थात उसका चित्त विषयों के संबंध से विक्षेप को नहीं प्राप्त होता है। यदि विद्वान प्रारब्ध कर्म के वश से स्त्री आदि भोगों में
प्रवृत्त भी हो जाए तब भी मूढ़ बुद्धि वाले अज्ञानियों के साथ उसकी तुल्यता किसी प्रकार नहीं हो सकती है, क्योंकि विद्वान विषयों को भोगता हुआ भी उनमें आसक्त नहीं होता है और मूर्ख कर्मों में आसक्त हो जाता है। इसी वार्ता को गीता में भी भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने कहा है। एक तत्वित्तो महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हे महाबाहो, तत्वित जो ज्ञानी है सो इंद्रियों के विषयों के विभाग को जानता है और इंद्रियां अपने अपने विषयों में वर्तती हैं। मैं इनका भी साक्षी हूँ, किंतु मेरा इनके साथ कोई संबंध नहीं है। एवं पंचदशी कार ने भी ज्ञानी और अज्ञानी का भेद दिखलाया है। ज्ञानी नो अज्ञानिनिश्चात्रम समय प्रारब्ध कर्मणि ने कलेशो ज्ञानिनो धैर्यान्मूढ़ क्लिश्य धैर्यतः। प्रारब्ध कर्म के भोग में ज्ञानी और अज्ञानी दोनों तुल्य ही हैं। कष्ट होने पर भी ज्ञानी धीरता से क्लेश को प्राप्त होता है और अज्ञानी मूर्ख अधीरता के कारण क्लेश को प्राप्त होता है। श्लोक नंबर 2। यत् पदम प्रेषवो दीनः शक्राद्या सर्वदेवतः अहो तत्र स्थितो योगी ने हर्षम गच्छति। संसार विषय व्यवहार में स्थित हुआ भी ज्ञानी अज्ञानी के तुल्य क्यों नहीं हो सकता है। अज्ञानी को लाभ और अलाभ में सुख और दुख होते हैं, परंतु ज्ञानवान को नहीं होते हैं। इसी से उनकी तुल्यता नहीं बन सकती है। जनक जी कहते हैं कि हे गुरु, इंद्र से आदि लेकर सब देवता जिसे आत्म पद की प्राप्ति की इच्छा करते हुए बड़ी दीनता को प्राप्त होते हैं और जिस पद की अप्राप्ति होने में बड़े शोक को प्राप्त होते हैं, उस आत्म पद में स्थित हुआ भी योगी विषय भोग की प्राप्ति होने से न तो वह हर्ष को प्राप्त होता है और न विषयों के न प्राप्त होने से या नष्ट होने पर वह शोक को प्राप्त होता है, क्योंकि आत्म सुख से अधिक और सुख नहीं है, वह उसको नित्य प्राप्त है। तीसरा श्लोक। तज्जस्य पुण्य पापाभ्याम स्पर्शो हय्यन्तरं जायते न हय्याकाशस्य धूमेन दृश्यम मानापि अपि संगति। ज्ञानवान विधि वाक्यों का किंकर नहीं होता है, इसी वास्ते उसको पुण्य पाप भी स्पर्श नहीं करते हैं। जिस विद्वान ने तद पद और तौम पद के अर्थ को महावाक्यों द्वारा भोग त्याग लक्षणा करके अभेद अर्थ को निश्चय कर लिया है, उसके अंतःकरण के धर्म जो पुण्य और पाप हैं, उनके साथ उसका संबंध किसी प्रकार नहीं होता है, क्योंकि वह पुण्य और पाप को अंतःकरण का धर्म मानता है, अपने आत्मा का नहीं। जो अपने में पुण्य और पाप मानता है उसी को पुण्य पाप भी लगते हैं। इसमें एक दृष्टांत कहते हैं। एक पंडित किसी ग्राम को जाते थे। रास्ते में खेत के किनारे एक वृक्ष के नीचे बैठकर सुस्ताने लगे। उस खेत में एक जाट हल जोतता था। जब उसके बैल हल के आगे चलते चलते खड़े हो जाते थे, तब वह जाट बैलों को गालियां देता था कि तेरे खसम की लड़के को ऐसा करूं, तेरे खसम के मुख में पेशाब करूंगा इत्यादि। पंडित ने जब उसको बैलों के प्रति भी गालियां देते देखा, तब विचार करने लगे कि इन बैलों का खसम तो यह पुरुष आप ही है और यह अपने आप को ही ये गालियां दे रहा है, परंतु इस वार्ता को यह समझता नहीं है, अतः इसको समझा देना चाहिए। तब पंडित ने उस जाट से कहा कि तुम जो बैलों का गालियां दे रहा है, ये गालियां किसको लगती हैं? तब जाट ने कहा कि जो साला गालियों को समझता है उसी को लगती हैं।
यह सुनकर पंडित जी चुप होकर चले गए। जाट का तात्पर्य यह था कि मैं तो समझता नहीं हूँ और तू समझता है, अतएव ये गालियां तेरे को ही लगती हैं। दृष्टांत: अज्ञानी पाप और पुण्य को अपने में मानता है, इस वास्ते अज्ञानी को ही पाप और पुण्य लगते हैं। ज्ञानी अपने में नहीं मानता है, किंतु उनको अंतःकरण का धर्म मानता है, इस वास्ते उसको पाप पुण्य नहीं लगते हैं। अथवा जिसको पाप पुण्य का विशेष ज्ञान होता है, उसी को पाप पुण्य लगते हैं। बालक को या पागल को पाप पुण्य का ज्ञान नहीं होता है, इस वास्ते उनको भी पाप पुण्य नहीं लगते हैं। ज्ञानवान को भी पाप पुण्य का ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि वह अपने आत्मानंद में मगन रहता है, अतएव उसको भी पाप पुण्य नहीं लगते हैं। इस पर और दृष्टांत कहते हैं, जैसे आकाश का धूम के साथ कोई संबंध नहीं है, वैसे आत्मविद का भी पुण्य और पाप के साथ कोई संबंध नहीं है। चौथा श्लोक: आत्मैवेदं जगत् सर्वं ज्ञातं येन महात्मना यदृच्छया वर्तमानं तं निषिद्धुम् अक्ष्मेत कः। प्रश्न: यदि ज्ञानी कर्मों को करेगा तो उसको पुण्य पाप का भी संबंध जरूर होगा। यह कैसे हो सकता है कि वह कर्म तो करे पर उसको पुण्य पाप का संबंध न हो? उत्तर: जिस विद्वान ने दृश्यमान सारे जगत को अपना आत्मा जान लिया है, उसको प्रारब्धवश से कर्म में वर्तमान को कौन वाक्य प्रवृत्त करने में व निषेध करने में समर्थ है? किंतु कोई भी नहीं है। शारीरिक भाषा में कहा है, अविद्या विद्वेषो वेदः। जैसे बंदीगण अर्थात भाट लोग राजा के चरित्रों का वर्णन करते हैं, वैसे वेद भी ज्ञानवान के चरित्रों का वर्णन करते हैं। इसी कारण ज्ञानवान को पुण्य पाप भी स्पर्श नहीं कर सकता। पांचवा श्लोक: आ ब्रह्म सतंबम प्रियंते भूतग्रामे चतुर्विधे युगस्यैव हि सामर्थ्यम इच्छा अनिच्छा विवर्जने। प्रश्न: ज्ञानी की प्रवृत्ति यदृच्छा से अर्थात देवेच्छा से होती है या अपनी इच्छा से होती है? उत्तर: ज्ञानी की इच्छा से होती है, अपनी इच्छा से नहीं होती। यद्यपि ब्रह्मा से लेकर सतम पर्यंत इच्छा और अनिच्छा हटाई नहीं जा सकती है, तथापि ब्रह्मज्ञानी में इच्छा और अनिच्छा के हटाने की सामर्थ्य है। इसी वास्ते यदृच्छा करके भोगों में प्रवृत्त होकर या कर्मों में प्रवृत्त होकर विधि निषेध का किंकर नहीं हो सकता है। सुखदेव जी ने भी कहा है, भेदा भेदो शब्दी गलितो पुण्य पापे विशीर्णे माया मोह अक्षम पूगतो नष्ट संदेह व्यर्त्यो शब्दा आतीतम त्रिगुण रहितम प्राप्य तत्वाबोधम निस्त्रिगुणे पथि विचरताम को विधि को निषेध। अर्थात जिस विद्वान के आत्मज्ञान के प्रभाव से भेद और अभेद ये दोनों वृत्ति ज्ञान शीघ्र ही नष्ट हो गए हैं, उसी के पुण्य और पाप भी नष्ट हो जाते हैं। और माया और माया का कार्य मोह, ये दोनों जिसके नष्ट हो गए हैं और जो शब्द आदि विषयों से और तीनों गुणों से रहित है और जो आत्म तत्व को प्राप्त हुआ है और जो तीनों गुणों से रहित होकर निर्गुण ब्रह्म के मार्ग में विचरता रहता है, उसके लिए न कोई विधि है और न कोई निषेध। प्रश्न: अवश्यम में भोक्तव्यम कर्तम कर्म शुभम। अर्थात किए हुए जो शुभ अशुभ कर्म हैं, वे सब अवश्य ही सब जीवों को भोगने पड़ते हैं, तो फिर इन वाक्यों से क्या प्रयोजन है? उत्तर: ये सब वाक्य अज्ञानी के प्रति हैं, ज्ञानी के प्रति नहीं, ऐसा वेद में भी कहा है। तथा च श्रुति तस्य पुत्रादायं पयन्ति सुहृदय साधु कृतम दिवसन्तः पाप कृतम। अर्थात जो विद्वान शुभ अशुभ कर्मों को करते हैं,
उसके द्रव्य को उसके पुत्र लेते हैं और उसके मित्र उसके पुण्य कर्मों को लेते हैं और उसके द्वेषी पाप कर्मों को ले लेते हैं। वह आप पाप पुण्य से रहित होकर मुक्त हो जाता है। तस्य तावदेव ची यावन्न विमोक्षये, अर्थात केवल उतना ही काल उस विद्वान के मोक्ष में विलंब है जितने काल तक वह प्रारब्ध कर्म के भोग से नहीं छूटता। अथ संपर्तस्य, जब वह प्रारब्ध कर्मों से छूट जाता है तब वह शरीर रूपी उपाधि से रहित होकर ब्रह्म से अभेद को प्राप्त हो जाता है। तदा विद्वान पुण्य पापे विधुय निरंजन परम साम्य मुपैति, शरीर त्यागते ही विद्वान पुण्य पाप से रहित होकर और भावी जन्म कर्म से रहित होकर ब्रह्म में लीन हो जाता है। ने तस्य प्राण है उत्क्रमंती, और इस विद्वान के प्राण लोकांतर में गमन नहीं करते हैं। अत्रैव संबलीयन्ते, इसी जगह अपने कारण में लय हो जाते हैं। इस तरह के अनेक श्रुति वाक्य हैं जो विद्वान के कर्मों के फल का निषेध करते हैं। और गीता में भी भगवान ने कहा है कि ज्ञान रूपी अग्नि करके उसके सब कर्म दग्ध हो जाते हैं। प्रश्न, कारण के नाश होने से कार्य का भी नाश हो जाता है, जैसे तंतुओं के नाश होने से पट का भी नाश हो जाता है, वैसे ही आत्मज्ञान करके अज्ञान के नाश होने से अज्ञान का कार्य जो विद्वान का शरीर है उसका भी नाश हो जाना चाहिए। ऐसी शंका किसी न्यायिक की है, इसके समाधान को कहते हैं उत्तर। कारण अज्ञान के नाश समकाल ही विद्वान के शरीर इंद्रियादिकों का भी नाश हो जाता है, अर्थात ज्ञान रूपी अग्नि करके विद्वान के देह आदि सब भस्म हो जाते हैं, पर दग्ध हुए भी उसके काम को देते हैं। जैसे महाभारत में ब्रह्मास्त्र करके अर्जुन का रथ भस्म हो गया था, तथापि कृष्ण जी की शक्ति से वह भस्म हुआ भी रथ चलता फिरता था, वैसे ही आत्मज्ञान करके कारण के सहित दे आदिक विद्वान के भस्म हुए भी प्रारब्ध रूपी शक्ति करके अपने अपने कार्य को करते हैं। अथवा न्यायिक के मत में कारण के नाश से एक क्षण पीछे कार्य का नाश होता है, जैसे तंतुओं के नाश से एक क्षण पीछे पट का नाश होता है, वैसे ही अज्ञान रूपी कारण के नाश के एक क्षण पीछे विद्वान के देह आदिकों का भी नाश होता है। यदि कहो कि देह आदि का तो ज्ञान की उत्पत्ति के पीछे अनेक वर्षों तक रहते हैं, सो नहीं। जैसे अल्प काल तक रहने वाले पट का नाश भी अल्प है, वैसे ही अनादि काल के अज्ञान के कार्य जो देह आदि हैं उनके नाश के लिए दीर्घ काल लगता है। पूर्वोक्त युक्ति और प्रमाणों से सिद्ध होता है कि ज्ञानी के ऊपर विधि निषेध वाक्यों की आज्ञा नहीं है, किंतु अज्ञानी के ऊपर ही है। छठा श्लोक। आत्मान मद्वयम कस्त जानाति जगदीश्वरम यद्वेति तस्य कुरुतेने भयम तस्य कुत्रचित। अद्वैत ज्ञान करके द्वैत का बाद हो जाता है, और द्वैत के बाद होने से भय का कारण अज्ञान विद्वान को नहीं रहता है। तत्पद और तवपद के लक्ष्यार्थ का भाग्य त्याग लक्षणा करके और महावाक्यों को करके अभेदता से जो जानता है वही अद्वैत ज्ञान है। जिसको अद्वैत ज्ञान प्राप्त है वह विद्वान है, वही बाधिता अनुवर्ती करके संपूर्ण व्यवहारों को भी करता भी है, पर उसको किसी का भय नहीं होता है, क्योंकि उसके भय का द्वैत ज्ञान का बाद हो गया है। इसी वार्ता को श्रुति भगवती भी कहती है। द्वितीया द्वय भवम भवती, अर्थात द्वैत से ही निश्चय करके भय होता है। उदरम उदरम अंतरम कृत्ते यथ तस्य भवम भवती, जो थोड़ा सा भी भेद करता है उसको भय होता है। अनुषा वह मनु अस्मीन स वेदे यथा पशु, जो अपने से ब्रह्म को भिन्न जानकर उपासना करता है वह पशु की तरह ब्रह्म को नहीं जानता है। ब्रह्मवित् ब्रह्मेव भवति, ब्रह्मवित् ब्रह्मरूप ही होता है। तरते शोकम आत्मवित्, आत्मवित् संसार रूपी शोक से तर जाता है। इन श्रुति वाक्य से भी सिद्ध होता है कि विद्वान को
किसी दूसरे का भी भय नहीं होता है, क्योंकि उसकी दृष्टि में कोई भी दूसरा नहीं है। इति श्री अष्टावक्र गीतायाम चतुर्थम प्रकरणम समाप्तम। अब हम इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। अगला वीडियो नंबर 5 जो है हम 5वें प्रकरण से शुरू करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मेरे दोस्तों। नमस्ते, नमस्कार।